तो जय हिंद साथियों। तो आज हम आपको जो सारणिक वाला चैप्टर है उसमें आपको 4 पॉइंट जो 4 प्रश्नावली है उसके बारे में पढ़ाएंगे। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम यहाँ पे इस सारणी में उपसारणिक और सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा, अगर है ना आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी नजर को बदलो तो नज़ारे तो बदल जाएंगे। आप अपनी नजर को बदलो, नज़ारे तो अपने आप ही बदल जाएंगे। अगर आप अपनी सोच को बदलोगे ना तो आसमान में जो सितारे हैं वो भी बदल जाएंगे। अगर आप अपनी सोच को बदलोगे ना तो जो आसमान में नज़ारे, आसमान में जो सितारे हैं ना वो भी बदल जाएंगे। अरे दोस्तों, अपनी जो नाव है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नाव को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी दिशा है उसको बदलिए, किनारे तो खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। तो इस बात को आपको पढ़ाई में लेना है, मतलब कि आपको इसको पढ़ाई के रूप में दे के मोटिवेट लेना है खुद को। अब हम चलते हैं वही प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली आज पढ़ाएंगे हम 4.4। 4.4 पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ लीजिए, यानी उपसारणिक और सेकंड होता क्या है। एक तो होता है उपसारणिक, एक होता है सेकंड। अब उपसारणिक और सेकंड में पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन दोनों को हम शो कैसे कर सकते हैं। तो उपसारणिक जो होता है, उपसारणिक को हम MIJ से शो करते हैं, यानी इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो MIJ होता है। और सेकंड का कौन सा होता है AIJ। ये होता है दोनों के ये होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये उपसारणिक और सेकंड होते क्या है। तो जैसे मैंने एक सारणिक ले ली है 2x2 ऑर्डर की, 11। आप सारणिक 2x2 या फिर 3x3 कोई सी भी ले सकते हो, मैं दोनों ले लेता हूँ एक बार। A11, A12, A21 और A22, A31, A32, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी हमने एक तो 2x2 ऑर्डर वाली सारणिक बना ली है और एक हमें 3x3 ऑर्डर वाली सारणिक बना ली है। अब हम देखेंगे कि उपसारणिक और सेकंड क्या होते हैं। तो उपसारणिक क्या होते हैं, तो उपसारणिक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया MAIJ लिख दिया। MIJ का होता है जिसे हम 11 पद का निकाल रहे हैं। जैसे ये 11 पद है ना, ये पहला एलिमेंट, इसका हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कि आपको 11 जो पद है उसका उपसारणिक निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे लिखेंगे M और IJ की जगह पे क्या है 1 1, यानी I का मान है 1 और J का मान भी कितना है 1, तो ये हो गया M11। और M11 पद कैसे निकालेंगे, तो ये जो एलिमेंट ले रहे हैं हम उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, जैसे हम करते हैं ना उसका सारणी का मान निकालने के लिए, कि हम जैसे कोई एलिमेंट लेते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं और फिर जो ये एलिमेंट लिया है उसको इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे निकालते हैं। लेकिन सेम सा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बस ये देखो, अगर मैं ये 11 एलिमेंट ले रहा हूँ तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसके एलिमेंट्स को छोड़ दो और जो बाकी जो एलिमेंट बच गए उनको लिख दो। जैसे क्या बच गया A22, तो जो 11 पद है उसका उपसारणी क्या हो जाएगा A22। समझ में आ गया। अगर हम इसमें ले ले कि 3x3 ऑर्डर वाली सारणिक में ले ले तो वो कैसे होगा, ये देखो, इसका निकालेंगे M11 इस चीज का, और इस सारणी का मैंने निकाल लिया है। तो कैसे निकालेंगे, ये कौन से 11 पद है वो कौन सी पंक्ति में, पहली तो पंक्ति में और पहले ही स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया A22, A23, A32 और A33। समझ में आ गया। मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, बस 2x2 ऑर्डर वाली सारणी को उसके अंदर तो एक अपने आप ही आ जाएगा, यानी जो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा यानी विपरीत होगा, यानी कि इसको, यानी हमने 11 एलिमेंट लिया तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे और बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे, वो सारणिक हो जाएगा। लेकिन 3x3 ऑर्डर वाली सारणिक में क्या होता है कि हम जैसे ये एलिमेंट लिया है ना तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उसको सारणी के रूप में लिखेंगे और इसका जो मान आएगा ना, यानी कि दोनों को 2x2 ऑर्डर वाली सारणिक बनेगी और इसका जो मान आएगा वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये हो गया। अगर हम ये एलिमेंट लेते हैं तो इस तो स्तंभ को छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, तो ये दोनों बच गए। ठीक है, तो इनको अगर हम सारणी के रूप में लिखे ऐसे A21 और A23 और जैसे हो गया A31 और A33, अगर इसको सारणी के रूप में लिखे और इसका जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका
यानी वो उपसारणिक हो जाएगा। तो उपसारणी के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं आपको एक एग्जांपल सोल्व करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सहखंड की। सहखंड क्या होते हैं? तो सहखंड ज्ञात करने के लिए आपको अगर कोई सारणिक दे दे और बोल दे कि इसका सहखंड ज्ञात कीजिए, जितने भी है, जितने यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यानी जितने भी एलिमेंट उन सबके क्या ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उपसारणी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आप उपसारणी ज्ञात नहीं करते हैं तो सहखंड भी आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि उपसारणी के बिना आप सहखंड ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उपसारणी ज्ञात करना तो आपको आ ही गया है कि कैसे हम उपसारणी ज्ञात करते हैं। अब सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो सहखंड का एक सूत्र होता है Aij इज इक्वल टू माइनस का 1 की पावर i प्लस j और MIj, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपको जो आप ऐसे करेंगे ना, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप सहखंड निकालिए, वो सारणिक और सहखंड निकालिए, आपको एक 3x3 ऑर्डर वाले सारणिक दे दे, तो आपको क्या करना है, पहले तो जो सारणिक दे रखी है उसको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको वो उपसारणिक लिख के हेडिंग डाल के फिर ये अभी जो M11 M13 ये M12 कुछ भी उनको सबको निकाल लेना है। नीचे फिर क्या करना है, आपको सहखंड हेडिंग डालनी है। सहखंड हेडिंग डाल के फिर ये सूत्र लिखना है। और सूत्र लिख के मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 11 पद है ना, 11 पद में इन दोनों को जोड़ लो, I और J को जोड़ लो। तो I तो क्या है इसमें 1 है और J भी कितना है 1 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा ना, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब 2 है वो सम है या विषम, 2 सम है ना, तो सम होने की स्थिति में क्या होता है, जो इसका चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह का यानी जो इस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये देख लो A12 पद है, अब A12 पद है यानी कि 2 और A कितने हो गए, I और J कितने हो गए, I और J कितने हो गए 3। और 3 अगर सम है या विषम, 3 विषम है और विषम होने की कंडीशन में इसका चिन्ह अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अभी तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जिससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ये सारणिक है 0 3 1 और माइनस के 1 2 और 0 और 7 1 और 1, ये वाली मैंने एक क्या ले लिए, सारणिक ले लिए। अब मैं क्वेश्चन में ऐसे एक सारणिक दे रखी है और बोला है कि उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। हमें दोनों ज्ञात करने के लिए दे दिया है कि एक क्वेश्चन दे दिया और ये मान लो कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ऐसा 1.5 या 2 नंबर का, तो आपको इसको समझ लेना है कैसे ज्ञात करते हैं। तो उपसारणी ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि हम कौन से पद का ज्ञात करें, पहले इसके पद का ज्ञात कर रहे हैं, ओके। और एग्जाम में इन्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि आपको सारी का ज्ञात करना है, एग्जाम में ऐसे भी आता है कि आप दूसरी पंक्ति के उपसारणिक और सहखंड का ज्ञात कीजिए, या फिर दे दे आपको कि तीसरी पंक्ति, जैसे ये तीसरी पंक्ति, या फिर दे दे दूसरे स्तंभ, या फिर तीसरे स्तंभ पहली पंक्ति, कुछ भी दे दे तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि पहली पंक्ति के सहखंड और उपसारणी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको एक बार समझ में मतलब निकालना आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ लीजिए, तो जैसे आ गया ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, पहले उपसारणी ज्ञात कर रहे हैं। तो उपसारणी कौन से पद का, पहले पद का, यानी कौन सा पद है 11 पद, तो यह जाएगा M11। अब क्या करना है, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको क्या करना है, छोड़ देना है। जैसे ये पहली तो पंक्ति में और पहले ही स्तंभ के अंदर है तो इनको छोड़ देना है और बाकी जो बच गए उनको लिख लेना है। तो ये बच गए 2 0 1 और 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारा जो M11 था वो कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं। अब क्या हो गया, अब क्या ज्ञात करेंगे, M12 ज्ञात करेंगे। तो M12 कैसे निकालते हैं, जैसे ये 3 है, ओके, तो 3 का यानी कि ये 12 पद है तो इसको निकालेंगे तो 3 कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, ये पहली तो पंक्ति में और दूसरे स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ देंगे और बाकी क्या बच गया, माइनस के 1 0 7 और 1 बच गए। तो माइनस के 1 0 7 और 1 बच गया। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1, माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस 0 और आ जाएगा माइनस के 1, यानी M12 क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब जो ये 13 पद है पद का निकालते हैं तो M13 इज इक्वल टू, ये देखो ये कौन से पद कौन से स्तंभ में है,
तीसरे तो स्तंभ में और पहली पंक्ति में, तो इनको छोड़ देंगे। और बाकी क्या बच गया, ये देखो इसके साइड में जो ये माइनस के 1 2 7 और 1 बच गए, तो ये बच गए माइनस के 1 2 7 और 1 बच गए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस के 1 -14, यानी माइनस के 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 आगे, बीच में माइनस का साइन आएगा, और 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 14, तो ये हो जाएगा m13 इज इक्वल टू माइनस के 15। ये हमारा आ गया जी m13 का मान। यानी हमने जो पहली पंक्ति थी उसके उपसारणिक निकाली है, अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति के उपसारणिक। दूसरी पंक्ति के यानी कि पहले क्या करेंगे m21 ज्ञात करेंगे। तो m21 ज्ञात कैसे करेंगे, ये लो जी, ये हमारा -1 है ना, तो -1 जी दूसरी तो पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो इनको छोड़ देंगे, तो क्या बच गया 3 1 1 और 1, यानी कि इनको और इनको छोड़ देंगे तो 3 1 1 1 और बच गया। अब ये लिखेंगे तो m21 बराबर क्या जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, तो m21 बराबर आ गया हमारा 2। ये हमने m21 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे m22। m22 क्या जाएगा, m22 ये दूसरी तो पंक्ति में और दूसरे ही स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ देंगे। बाकी क्या बच गए, 0 बच गया, 1 बच गया, 7 बच गए और 1 बच गया, तो इनको लिख लेंगे। तो ये लो जी बच गए 0 1 7 1। अब 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, यानी 0 - 7 हो गए, m22 क्या जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा। ये m23 अब लास्ट निकाले थे हम। अब बाकी जो तीसरी पंक्ति के जो है ना मतलब कि उपसारणिक, वो आपको सोल्व करने हैं। मैं आपको 2 पंक्ति के तो उपसारणिक बताऊंगा और 2 ही पंक्ति के आपको सेकंड बताऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जो आपकी 4.4 प्रश्नावली जो अब नई किताबें आई ना 2023-24 में, उसमें तो वो 4.3 है। तो आपको जो ये प्रश्नावली उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 के अंदर जरूर थोड़े मतलब कि पार्ट्स है उसके, लेकिन आपको सोल्व करने हैं। मैं आपको उसका एकदम इजी ट्रिक बता दूंगा। और जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको जो यहाँ पे वीडियो में वो सोल्व करवा दूंगा। तो अब चलते हैं यानी m23 पद को ज्ञात करते हैं। तो m23 पद कौन सा है, m23 ये वाला पद है। तो इस ये तीसरे तो स्तंभ में है और दूसरी पंक्ति में है, तो इनको छोड़ देंगे। बाकी क्या बच गया 0 3 7 और 1। अब क्या करेंगे m23 लिखेंगे यहाँ पे। अब 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 -7 या 21, तो ये माइनस के क्या आ जाएंगे इसके 21। तो m23 का मान आ गया माइनस के 21 आ गया ना समझ में। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर देता हूँ, और बाकी जो ये मान है ना m11 m12 m13 और ये m21 m22 और m23, इसको एक जगह पे यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। उसका सारणी निकालेंगे तो a13। अब हमने जो कैलकुलेशन थी उसको तो रफ कर दिया था, और बाकी जो उपसारणिक थे यानी हमने जो 6 एलिमेंट के निकाले थे ना, वो मैंने यहाँ पे एक जगह पे लिख लिए हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करते हैं। चलो सहखंड आपको पहले तो क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है। उसके बाद में मैंने आपको सूत्र बताया था, वो आप नोट कर लेना। जिससे सहखंड का सूत्र होता है aij इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस के 1 की पावर आ जाएगा i प्लस j, और यह जाएगा mij। ये वाला सूत्र होता है सहखंड निकालने का। लेकिन आपको मैं एकदम सिंपल सी ट्रिक बताई थी, यानी कि हम क्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले m11 है, इसकी सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, aij ज्ञात करेंगे। aj किस जगह पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि हम पहले एलिमेंट का निकाल रहे हैं, यानी कि जो a11 पद है उसका निकाल रहे हैं तो a11 आ जाएगा। 12 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे a12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर m11 पद है, यानी m11 पद है, उसमें i क्या है, i 1 है और j कितना है, ये भी 1 है, यानी कि 1 और 1 कितने हो गए 2। अगर 2 सम है तो इसका जो चिन्ह है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो a11 बराबर क्या जाएगा 2 का 2 ही आ जाएगा। यानी जो m11 है ना, उसका जैसा मान है ना वैसा का वैसा ही जो a11 है उसका आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या दे रखा है यहाँ पे m1 और 2, यानी कि m12 दे रखा है। अब 1 और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 है वो 3 सम है या विषम, तो 3 है विषम, और विषम होने के कारण जो इसका चिन्ह है ना वो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है।
बस चिन्ह बदलने है इसमें, और जो हम सेकंड निकालते हैं ना उप सारणी ज्ञात करने के बाद, तो जो विषम आते हैं ना दोनों का जो योग करके, उनको क्या बनना है, चिन्ह बदलना है बस, और ज्यादा कुछ भी हार्ड डिफिकल्ट और नहीं है। तो A13 ज्ञात करेंगे, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4, और 4 सम है, तो सम होने की कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। A13 इज इक्वल टू माइनस के 15, ये सेम आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, M21 निकालेंगे। अब M21 देखो, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 है, 3 विषम है, विषम होने की कंडीशन में इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ पे प्लस के 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ पे A22 आएगा, यहाँ पे A23 आएगा। अब क्या करेंगे, अब M22 है, यानी 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब 4 सम है, तो सम होने की कंडीशन में इसके चिन्ह में कोई चेंजेज नहीं होगा, तो ये ऐसा कैसा माइनस के 7 आ जाएगा। और जो M23 है, M23 के अंदर देखो ये 2 है, ये 3 है, यानी 2 और 3 कितने हो गए, 5, और 5 विषम संख्या है, विषम संख्या होने के कारण इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस के 21। ये लो जी, हमारे आगे सेकंड। इस प्रकार से हम उपसारणिक निकालते हैं और सेकंड निकालते हैं। आपको ये नोट कर लेना है सूत्र उत्तर, और जो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में है तो ये भी नोट कर लेना, मतलब आपको देख लेना। और जो प्रश्नावली में है वो आपको जो सेकंड और उपसारणिक निकालने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको ही सोल्व करने हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बता दिया है, जो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और बाकी जो 3 क्वेश्चन है जो थोड़े डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन दे रखा है 4.4 प्रश्नावली के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि दूसरी पंक्ति के सह खंडों का प्रयोग करके। अब दूसरी पंक्ति के सह खंड निकालने, यानी कि जो पहली और दूसरी पंक्ति होती है ना, उसमें जो दूसरी पंक्ति होती है उसको आपको पहले तो उपसारणिक निकालनी है, और उसके बाद में हम क्या निकालने हैं, सह खंड निकालने हैं। तो सह खंड निकाल के उसका प्रयोग करके आपको इस सारणी का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब जो ये मैं थोड़ा मिस हो गया था पहले, मतलब कि इसको समझाया नहीं मैंने आपको। जैसे ये एक दे रखी है आपको सारणी A11, A12, A21, सॉरी A13, और यहाँ पे जाएगा A21, यह जाएगा A22, यह जाएगा A23, ये वाला जाएगा A31, ये वाला जाएगा A32, ये वाला जाएगा A33। यानी कि ये हमें क्या दे रखी है, सारणिक दे रखी है, और हमने इसमें क्या निकाल लिया, ये सहखंड निकाल लिया। जैसे A11 निकाल लिया हमने, A12 निकाल लिया, और A13 निकाल लिया, A21 निकाल लिया, A22 निकाल लिया, और A23 निकाल लिया। यहाँ पे A31 निकाल लिया, A32 निकाल लिया, और A33। यानी कि हमने पहले तो क्या, ये सारणिक मान लिया, और हमने ये भी मान लिया कि हमने ये सहखंड सारे निकाल लिए। तो अब आपको इसकी सहायता से आप सारणी का मान कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में आ जाएगी, आप पहली पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे A11, यानी सारणी का मान हम कैसे निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे जाइए, जैसे पहली पंक्ति के द्वारा निकालेंगे। पहली पंक्ति के थ्रू निकालेंगे तो यानी पहली पंक्ति का जो पहला एलिमेंट है सारणी के अंदर वो क्या है, A11। तो एक का मापांक निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा A11। फिर उसके बाद में A11 है तो उसका यानी कि जो सहखंड है उस A11 पद का सहखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। तो उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहली पंक्ति आगे वाला एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, A12। तो आ जाएगा प्लस A12 और A12। फिर आ जाएगा प्लस A21 और A21। यानी कि पहले तो मैं ये वाला यानी सारणी के अंदर एलिमेंट लेना है, उसके अंदर फिर उसके बाद में इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है, इस जो एलिमेंट लिया उसका जो यानी सहखंड होगा ना उसको लिख लेना। पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका, और उसके बाद में इस प्रकार से निकालने पर इसको एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया A11 और A11, यहाँ पे लिख दिया A12 और A12। फिर आगे अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया कि आपने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे आ गया A31 और यहाँ पे आ गया A31, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो सबसे या तो आप इस पंक्ति के द्वारा कीजिए, या फिर इस पंक्ति के द्वारा, या फिर इस पंक्ति के द्वारा। यानी कि अगर आप पहली पंक्ति के द्वारा करें तो पहली पंक्ति के अलावा कोई एलिमेंट का सहखंड और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आप दूसरी पंक्ति के द्वारा करें तो सिर्फ दूसरी पंक्ति के आनी चाहिए, और तीसरी पंक्ति के द्वारा करें तो तीसरी पंक्ति के ही आने चाहिए। या फिर आप स्तंभ के द्वारा कर रहे हैं, पहले स्तंभ के द्वारा अगर इसका मतलब सारणी का मान निकाल रहे हैं सहखंडों का प्रयोग करके, तो आपको सिर्फ पहले स्तंभ के द्वारा ही करना है, दूसरे और तीसरे स्तंभ का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो अब हमारे चलते आपको समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अब चलो करते हैं। तो दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति के पहले तो निकालने पड़ेंगे उपसारणिक, उसके बाद में सेकंड निकालने पड़ेंगे, और फिर जो इस पद को हम इसके सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सारणी का मान आ जाएगा। वो भी किसके द्वारा, दूसरी जो पंक्ति है उसके सेकंडों के द्वारा। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे। सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक क्या हो जाएगा, हमें निकालना है M21। M21 निकालना है ना, ये वाला पहला एलिमेंट M21 है। तो M21 कैसे याद करेंगे, तो जो ये 2 है यानी M21 जो एलिमेंट है उसकी जो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है। जैसे ये वाला ये दूसरी तो पंक्ति में और पहले स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ के बाकी क्या बच गया, 3, 8 और 2 और 3 बच गया। तो ये लिख दीजिए 3, 8, 2 और 3। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 9, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद में जो इस 8 को और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना आ जाएगा, 16, इसको घटा देना है। तो M21 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 9 में से 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -7। ये M21 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या याद करना है, M22 पद याद करना है। तो M22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, यानी जो ये M22 पद है वो दूसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ देना है, बाकी जो है उनको लिख लेना है। जैसे 5, 8, 1 और 3 बच गए इनको छोड़ने पर, तो ये लिख दीजिए 5, 8, 1 और 3। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इनमें से घटाएंगे। तो 5, 3, 15 -8, तो M22 क्या आ गया हमारा। अगर 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो M22 भी निकालनी है। अब हम क्या निकालेंगे, M23 पद निकालेंगे। M23 कौन सी पंक्ति में है, ये दूसरी तो पंक्ति में और तीसरे स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ देंगे और बाकी क्या बच गए, 5, 3, 1 और 2। तो ये लिख देते हैं 5, 3, 1 और 2। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 - 3 करने पर M23 पद भी क्या आ जाएगा हमारा, 7 ही आ जाएगा। ये जो आपके दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें इससे मतलब कि पहले जो क्वेश्चन में दे रखी थी कि तीनों का आंसर 7-7 या नहीं, बस इसके माइनस में है, और बाकी तो दोनों की क्या है, 7-7 ही आए हैं। अब हमने क्या निकाली है, उपसारणिक निकाली है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसका क्या निकालना है, आपको पहले सूत्र लिखना है आगे। तो सूत्र लिखेंगे तो ये आ जाएगा Aij = माइनस का 1 की पावर i + j और Mij। ये पहले आपको सूत्र लिखना है, उसके बाद में सूत्र लिखने के बाद आपको करना है सीधा ज्ञात। तो पहले क्या करेंगे, M21 ज्ञात करेंगे, उसके बाद में क्या ज्ञात करेंगे, M22 ज्ञात करेंगे, A22 ज्ञात करेंगे, उसके बाद में आप क्या ज्ञात करेंगे, A23 याद करते हैं। तो M21 है, M21 यानी 2 और 1 कितने हो गए, 3, और 3 होने की कंडीशन में यानी कि ये है विषम, और विषम होने की स्थिति में क्या होते हैं, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, और 3 की स्थिति में यानी माइनस के जो 7 है वो विषम होने के कारण क्या हो जाएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे। अब ये देखो, अब जो 2 और 3 है, ये 2 और 2 आएगा, फिर M22 पर निकाल रहे हैं, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4, और 4 सम है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी जो M22 जो हमें दे रखा है वो सेम का सेम ही लिख देंगे। तो ये 7 का 7 आ गया। बाकी जो 2 और 3 है, यानी अगला वाला जो हम लिखेंगे, अगले वाले जो एलिमेंट है उसका सेकंड लिखेंगे, उसके अंदर है 2 और 3 है, तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और 5 है विषम, और विषम होने की स्थिति में क्या होगा, जो इसका जो ये चिन्ह है, यानी जो ये हमने निकाला है इसका मान चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस के 7 के अंदर बदल जाएगा। तो ये हमने तीनों के क्या निकाल लिए, सहखंड निकाल लिए। अब इसका प्रयोग करके, यानी जो दूसरी पंक्ति है उसके सहखंडों का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, सारणी का मान। तो निकालते हैं, चलो इसका मान निकाल रहे हैं। तो ये लिख देते हैं, ये मापांक का चिन्ह लिखते हैं, जैसे इसके बराबर लिख रहा है, यानी हम सारणी को 3 प्रकार से शो कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये लो लिख दूं। और आप वीडियो देखने से पहले आपको एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर अपना एक व्यू दे रहे हैं और एक सब्सक्राइब दे रहे हैं तो हमें तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% फायदा होने वाला है, बाकी जो 90% जो आपका फायदा होने वाला है वो आपका है। यानी कि अगर आप हमारे जो वीडियो उस पर एक व्यू या फिर एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब करोगे ना, तो उसका 90% बेनिफिट आपको ही मिलेगा, हमें आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो आप ऐसे में कंजूसाई मत कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो में यानी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसमें भी सुधार करेंगे। अगर बाकी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, यानी कि हमें इसका सारणी का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, दूसरी पंक्ति के द्वारा निकाल रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये है A22। तो पहले A21, तो ये लिख लिया A21। इसके बाद में वो क्या लिखेंगे, A21 का सेकंड। तो A21 का सेकंड कौन सा होता है, कैपिटल A21। फिर बीच में लिखेंगे प्लस का निशान, उसके अंदर आएगा A22, फिर आएगा यहाँ पे A22, फिर आएगा प्लस A23, फिर यहाँ पे भी आएगा A23। इस प्रकार से हम दूसरी पंक्ति के द्वारा, यानी कि पहले तो उसका एलिमेंट लिखना है, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, और उसके बाद उसके सेकंड से उसको मल्टीप्लाई करके फिर आगे प्लस का निशान लगाना है, फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, फिर दूसरे एलिमेंट के सेकंड को उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस का निशान लेके फिर ऐसा ही तीसरे एलिमेंट के साथ करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सारणी का मान निकालेंगे। तो A21 का मान क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे। A21 का मान कितना है, 7 है, तो ये 7 आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। A22 पद कौन सा है, 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगी। उसके बाद हम प्लस A23 और A23, यानी A23 कौन सा है, 1, और 1 को अगर हम माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस का 7 हो गया ना, A23 का मान ये रहा, इसको 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 14 माइनस 7, और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 7, सॉरी प्लस के 7 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। यानी कि हमने दूसरी जो पंक्ति है उसके सेकंडों का प्रयोग करके क्या निकाली है, सारणी का मान निकाली है। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि एक सारणी दे रखी है, इस सारणी का एक सामान्य सूत्र है, मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या करना है, AIJ का सेकंड AIJ हो, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AIJ। अगर AIJ का यानी कि स्मॉल AIJ का सेकंड कैपिटल AIJ हो तो हमें क्या करना है, सारणी का मान निम्नलिखित में किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी हमें 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें ये देखना है कि किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी हम किसके द्वारा हम सारणी का मान निकाल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से ऐसे कर सकते हैं हम। यानी कि पहले क्या है, 11 और 31, यानी कि इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सारणी का मान निकालते हैं तो मान निकालने के लिए अगर हम कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैंने कोई सा भी दूसरी तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति या पहले स्तंभ, दूसरी स्तंभ, तीसरी स्तंभ, कोई भी स्तंभ ले लिया है मैंने, अगर उसके अंदर आप अगर सारणी का मान निकाल रहे हो तो जो एलिमेंट आपको पहले में लिया है उसी का आपको क्या लेना है, सेकंड लेना है। आपने यहाँ पे तो ले लिया 11 पद और यहाँ पे क्या गया 31 का सेकंड आ गया, तो ये तो क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 है, 11 का सेकंड क्या है, 11। ये देखो ये यहाँ तक तो सेम है, यानी अब तक यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दे रखा है हमें A12, यानी हम चले गए पहली पंक्ति में, यानी पहली पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, सारणी का मान निकाल रहे हैं। यानी पहली पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके निकाल रहे हैं, तो A12 पद हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 21 का, तो ये फिर से यहाँ पे गलत हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे A12 पद लिखा है तो यहाँ पे जो आएगा वो भी क्या आएगा, A12 पद का ही आएगा, सॉरी सेकंड आएगा। अगर हम A12 पद ले रहे तो A12 के सेकंड आना चाहिए, यहाँ पे किसी अन्य एलिमेंट का सेकंड नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला देखो, ये 21 है, 21 का सेकंड 11 है, यानी कि 11 का सेकंड लिया है हमने यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये 11 पद है, 11 पद का यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, सेकंड दे रखा है, तो ये लो जी यहाँ पे सही है प्लस 21, यानी 21 हमने किस में लिया है, पहले स्तंभ में लिया है, तो पहले स्तंभ में 21 है, दूसरा एलिमेंट, हाँ ठीक है 21 ही है, 21 का हमने क्या लिया है, पे सेकंड लिया है। इसके बाद में क्या लिया हमने, 31 का सेकंड लिया है, और यहाँ पे भी क्या लिया 31 का सेकंड लिया है, तो यानी कि ये तीसरी स्तंभ में क्रमवाइज चला है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, वो थोड़ा सारणी का बस मान निकालना था, उसमें क्या निकालना था, तीसरी पंक्ति के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही था, तो वो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप उसको अगर सॉल्व कर लेना, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो ना तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब दोस्तों जिन्होंने मतलब आगे से वीडियो आया वो आपको 24 घंटे में उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसमें हम आपको 4.5 पढ़ाएंगे, और 4.5 के अंदर हम पढ़ेंगे सह खंडों के बारे में, यानी सह खंड तो हमने पढ़ लिया, सह खंडज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और धन्यवाद।